मेरे देहत तेरा रब डाडा भारी है, गुस्से नाल न चिड़ेगी मैनू आए खुदाया, जोश विच अपने गैर दे रब्बा देवी ना सजा, जोश विच अपने गैर दे रब्बा देवी ना सजा, गुस्से नाल न चिड़ेगी मैनू आए खुदाया, जोश विच help for this terrible situation. और इस मुसीबत में अपने लोगों की किस तरह वो मदद कर सकता है। रब्बा दे And he prayed and he fasted. कलाम में लिखा है कि वो दुआ में झुक गया, वो रोजे में ठहर गया। Good morning, everyone. Salam payo. Salam peno. Oh, a nice loud sound from the sisters. Yeah. Are you happy to be in church this morning? चर्च आके खोजे ना। My question for you, लेकिन आज एक सवाल है आपके लिए, do you want to be successful? क्या आप भी चाहते हैं कामयाब होना? Have to think about that a little bit. और इस थोड़ा सोचो ਇਹਦੇ मुतालिक। Do you want to be successful? आप चाहते हैं कामयाब होना? Yes. You want to be successful in your life? और आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? Do you want God to use you for a great purpose? क्या आप चाहते हैं कि खुदा अपने बड़े मंसूबे के लिए आपको इस्तेमाल करे? Do you want to be successful and bear fruit in the kingdom of God? और क्या आप चाहते हैं कामयाब होकर आप फलदार जिंदगी खुदावंद की बादशाही के लिए बसर करें? I hope so. Yes. मैं सोचती हूँ कि हर एक शख्स चाहता है कि उसकी फलदार जिंदगी हो। Great people in the Bible याद रखें जो बड़े बड़े लोग हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में, had many qualities. और उनके अंदर बड़ी खूबियां हैं, Some of these qualities, और कुछ तो खूबियां ये हैं faith. कि ईमान की खूबी, They had developed excellent character. और फिर उन्होंने अपने किरदार को बहुत मजबूत बनाया, They had knowledge and skills. और उनके पास फहम और उनके पास महारत थी। And they had one more thing, an और important thing. एक बड़ी खास चीज उनके अंदर थी, They had passion, उनके अंदर जज्बे थे, godly passion. और खुदा के कामों के लिए जज्बे थे। For you, dear brothers and sisters, और अगर आपके लिए मेरे for बहन you to be भाइयों, successful और आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं in life and in the kingdom of God, और खुदावंद की बादशाही के लिए और अपनी जिंदगी में, you need many qualities. आपके अंदर खूबियां होनी चाहिए। Same again, you need faith. और पहली बात, आपको ईमान की जरूरत You है, need to develop excellent character. और आपको एक खूबसूरत किरदार की जरूरत You है, need knowledge and skills. और आपको फहम की जरूरत है, आपको महारत की जरूरत है, And you need passion. और फिर आपको जज्बे की जरूरत है। It's very difficult to accomplish much याद रखें, बड़ा मुश्किल है कामयाबी तक पहुंचना without passion. जज्बे के बगैर। So what is passion? और मैं बताना चाहती हूँ कि जज्बा क्या है। This is the subject of my whole sermon today. आज जो मैंने बातें करनी है, मेरा यही मजमून है कि जज्बा क्या है। Two ways I can describe passion. मैं दो तरह से इसकी तफसीर कर सकती हूँ। The first way is something you strongly like or really और love. पहली तो इसकी ये तफसीर और मानी है कि किसी चीज को जब हम शिद्दत से चाहते हैं, And because you love it or you like it, you spend your time with और that. जिसके लिए हम अपना टाइम खर्च करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, शिद्दत से उसको And चाहते हैं, lots of energy with और that. उसके लिए हम अपनी तवानाई को भी इस्तेमाल करते हैं। So in the USA, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, many people are passionate about their hobbies. कि बड़े लोगों के जज्बात होते हैं कि वो अपनी तवानाई अपनी हॉबी के लिए इस्तेमाल करें। Recently, अगर अभी अभी मैं आपको बताऊं,
the sport of pickleball has become more and more popular. और वहाँ पर जो पिकल बॉल की गेम है वो दिन ब दिन बड़ी मशहूर हो रही है People try it, और पीपल आते हैं और उसको खेलना शुरू करते हैं they love it, और फिर उससे मोहब्बत करते हैं and they get interested, और फिर उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं and they really love it. और बहुत उसको प्यार करते हैं And these people spend much time और practicing, playing. उसके लिए बड़ा टाइम लोग देते हैं और बार बार खेलते हैं So much fun for them. और वो बड़ा अपनी तफरीह के लिए बहुत ज्यादा जाकर And खेलते they हैं want to be excellent at it. और वो चाहते हैं कि बेहतरीन खिलाड़ी बन जाएं So we could say those people have a passion for और हम pickleball. कह सकते हैं कि उन लोगों के जज्बात जो हैं वो इस गेम के लिए हैं In Minnesota, where I'm from, और जो स्टेट से मैं हूँ मिनीसोटा से we have lots of lakes. और वहाँ पर बहुत बड़ी झीलें हैं And so many men और बहुत सारे लोग love fishing. और वो मछलियाँ पकड़ना बड़ा पसंद करते हैं Every weekend, और जब छुट्टी का दिन आता है you know, they take their boat and they go out on the और वो lake and अपनी fishing. बोट लेते हैं और अपनी कुंडियां ते गंडोए लेंदे ने ते वो मछलियां पकड़नियां शुरू And कर they देते spend so much time because they love हैं और it. वो बहुत ज्यादा टाइम देते हैं मछलियां पकड़ने में And so we'd say they're passionate. They have और a हम passion कह for सकते fishing. हैं कि ये उनके जज्बात हैं मछलियों के लिए कि वो ऐसा काम करने को लव करते हैं That's one way to describe ये passion. मैंने एक तरह से जो इसकी तफसीर की है जज्बात की Another way to describe passion और अगर दूसरी तरह से जज्बों को देखा जाए is a deep conviction about और something. वो ये है कि पूरे दिल और यकीन के साथ खुदा के कामों के लिए जज्बा हो It's something you believe in very strongly. और जिसके ऊपर आपका पक्का यकीन हो And because you believe in it so strongly, और जब आपका किसी बात के लिए पक्का ईमान होगा you use your energy तो towards फिर आप that. पूरी ताकत के साथ उस काम के लिए सरगर्म हो जाएंगे It's the motivation in your life. और याद रखें कि वो चीज जो है वो आपको आमादा करेगी आपकी जिंदगी को मुतासर करेगी To do something. कि आप उसको करें So, first of all, और मैं पहली बात तो ये करना चाहती हूँ we need to check if we have passion. हम अपने आप को देखें कि हमारे अंदर जज्बा है Many people in the world, अगर हम बहुत सारे लोगों को दुनिया में देखें no passion उनके कोई जज्बात ही नहीं है for anything. किसी बात के लिए जज्बात नहीं है Eat, cook, sleep, और वो खाते हैं काम से जाते ने सौ लिया खा लिया work, काम से चले गए social media, और फिर मोबाइल दे लगे रहे pass the time, और टाइम पास करते रहे don't care much about anything. और वो जिंदगी के और हिस्सों के मुतालिक सोचते ही नहीं है But other people have much passion. लेकिन कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके बड़े जज्बात होते हैं But some people have much passion for the wrong purpose. और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बुरी बातों के लिए उनके जज्बात होते हैं Some people have ऐसी चीज- passion for sin. और ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बुरी बातों के लिए बड़े जज्बात होते हैं And they're successful in what they do. और वो अपनी गंदी हरकतों में गंदी बातों में कामयाब हो जाते हैं But it's the wrong direction for their passion because it's the wrong type of लेकिन activity. जज्बा तो उनके अंदर होता है वो अपना सारा जज्बा गलत बातों में इस्तेमाल कर देते हैं Then there is the passion for good things. और कई ऐसे लोग हैं जिनके जज्बे अच्छी बातों के लिए होते हैं And more than that, और इससे भी आगे because we are gathered here together in the church क्योंकि आज हम खुदावंद के पास घर में इकट्ठे हुए हैं as believers, और हम ईमानदार होते हुए we want godly passion. हम चाहते हैं कि हमारे जो जज्बे हैं जो जज्बात हैं वो खुदावंद के कामों के लिए हों So the first thing, और पहली बात I want you to check yourself. हम अपने आप को देख सकते Do हैं I have any passion at all? कि हमारे अंदर कोई ऐसा जज्बा है Or do I have passion, but it's for maybe not a good purpose? हो सकता है जज्बा तो हो लेकिन अच्छे मकसद के लिए ना हो Or I have passion for a good purpose? लेकिन हो सकता है हमारे अंदर जज्बा हो अच्छे मकसद के लिए Or do I have passion, godly passion for God's purpose? याद रखें जो खुदा के लिए जज्बात होते हैं वो खुदा के मंसूबों के लिए होते हैं So I'm going to ask you some questions. लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे एक सवाल पूछूं What makes you excited about life? आप
के अंदर जिंदा रहने के लिए क्या जोश है? Okay, answer in your mind. क्या क्या चीज है जो जिंदगी के अंदर आप देख रहे हैं Anything? कि You're आपके लिए really इस काम के लिए excited जोश about है living life about that. कि हम इसलिए जिंदा हैं? कोई ऐसी बात The next question. जिसने आपके अंदर जोश भर दिया हो? The next question. और दूसरा सवाल, Are you willing to die for anything? कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप कहें कि हम जान भी दे सकते हैं? Next question. एक और सवाल आपके लिए, Are you willing to sacrifice for anything? क्या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं? What is it? वो- If yes, what is it? वो कौन सी चीज है? Next question. एक और सवाल, What do you think about a lot? किस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा सोचते हैं? Next question. एक और सवाल, How do you use your energy? किस काम के लिए आप अपनी तवानाई, अपनी ताकत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? Now, if when I'm asking you those questions, ये जो सवाल मैंने पूछे हैं, अगर मैं आपको फिर दोबारा से कहूं, and in your mind is, I don't know, हो nothing, सकता है जो मैंने सवाल पूछे हैं आप सोच रहे हो ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। you have, if nothing in your mind, like blank, अगर कुछ भी आपके ज़हन में नहीं है you're missing passion, you have no passion. तो इसका मतलब है कि कोई कीमती चीज आपकी जिंदगी में नहीं है, आपकी जिंदगी में उसकी कमी है, And it will be very difficult for you to be successful. और तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे। Some of you, maybe you answered those questions, हो सकता है कुछ लोग मुझे जवाब दे सके okay, and you can answer them, so you have passion. और आप अपने आप को ये जवाब दे सकते हैं कि मेरे पास जज्बा है, That's good. अच्छी बात है। But then you can check, okay, is it for a good purpose? लेकिन जदों तुसी ये देखोगे कि मेरे जो जज्बात है, मेरा जड़ा जज्बा है वो अच्छे मकसद लिए, And again, we are believers, और फिर जिस तरह हम एक ईमानदार हैं, and we can check ourselves. हम अपने अंदर देख सकते हैं Any of our answers कि जो हमारे अंदर से बात आ रही है show godly passion. क्या वो ऐसी है कि खुदा के लिए हमारा जज्बा है? So, what is godly passion? मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि क्या है खुदा के लिए जज्बा। This morning, we're going to look at a man in the Bible और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक शख्स को देखेंगे who's a very good example जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, of what godly passion looks like. और जैसा कि उसके अंदर जज्बा है खुदा के लिए। We will learn about Nehemiah. आज हम देखेंगे नहमिया के मुतालिक। Nehemiah chapter 1, नहमिया उसका पहला बाब verses 1 to 4. और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक किताब मुकद्दस को हम तलावत करेंगे। I'll read in English first. पहले मैं इंग्लिश में तलावत करूंगी। The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 20th year, when I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, "Those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire." When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. 20वें बरस किसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से
छूट कर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा की हजूर दुआ की। किताब मुकद्दस की तिलावत किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Who was Nehemiah? नहमिया कौन है? First, he was an Israelite, और पहली बात तो यह है कि वो एक इस्राएली शख्स है a Jewish man, और वो यहूदी है, a man of faith, and a और- man of prayer. और वो दुआ करने वाला ईमानदार है, He lived in a foreign country, और वो एक बाहर के मुल्क में रहता है, the country of Persia. और उसको हम फारस कहते हैं जहां वो रहता And he है, had a very high position और उस जगह पर वो एक बहुत बड़ी नौकरी करता है, in the king's court. और वो जो बादशाह है जो उसके खास मुलाजमा उनमें से एक है, He was cupbearer to the king. और वहां पर वो बादशाह को मैं पेश करने वाला शख्स है, The job of a cupbearer और जो उसकी नौकरी है कि वो बादशाह को मैं पेश करे, was to choose the wine for the king और उसका जो नौकरी है वो ये है कि वो बादशाह के लिए मैं का इंतखाब करे and taste it first, और पहले वो उस मैं को खुद चखे, see if it's okay, और अगर मैं बिल्कुल ठीक है delicious, और मज़ेदार है and safe और बादशाह को इससे कोई नुकसान नहीं है, for the king to drink. और जब बादशाह इसको पिएगा, You know, if anyone put any poison in the wine, क्योंकि वो बादशाह था, कोई भी शख्स उस मैं में जहर मिला सकता था, the cupbearer would take the poison. और इसलिए अगर कुछ होना, अगर जहर भी होगा तो पहले जो चखेगा And it वो would- वो and it- पिएगा, And it would not go to the king. और वो जो गलत चीज होगी, गलत मैं होगी, वो बादशाह तक नहीं जाएगी, So his job was to protect the king. और उसकी जो नौकरी थी वो यही थी कि बादशाह तक कोई गलत चीज ना जाए, वो उसकी हिफाजत करे, For that position, और ये उसकी पोजीशन थी। you had to be a very trustworthy person. याद रखे कि बादशाह को इस कदर ज्यादा उस पर भरोसा था, The king chose that person they could trust. और बादशाह ने उसको अपने लिए चुना और उस पर भरोसा किया कि यही मेरे लिए ये काम करेगा, So we can learn something. He has excellent character. और हम सीख सकते हैं उसके खूबसूरत किरदार के मुतालिक। Also in the king's court, और वो इसी तरह जो दरबार होता है बादशाह के साथ, he had to use skills and some leadership skills also. उसके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और वो अपनी खूबियों के साथ और भी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। So the next question is, और मैं दूसरा सवाल आज फिर करना चाहती हूँ, if he was an Israelite man, then why was he living in a foreign country far away from Israel? जबकि वो इस्राएली है, तो फिर वो क्यों एक दूसरे मुल्क में जाकर बाहर रहता है? So I have to remind you of a little Bible history. और मैं थोड़ी बातें करना चाहती हूँ बाइबल हिस्ट्री के मुतालिक। A long time before that, अगर हम देखें बहुत अरसा पहले, all the Israelite people lived in Israel and Judah. और इसराइल है और फिर यहूदा का इलाका है, And they sinned much and disobeyed God. और वहाँ पर इसराइल और यहूदा के इलाके में खुदा के खिलाफ लोग बेशुमार गुनाह करते हैं, So again and again, God sent prophets. और खुदा बार बार उस जगह पर अपने नबियों को भेजता है, Repent. और- Turn back to और God. नबी उनको कहते हैं कि तौबा करो और खुदा की तरफ रुजू लाओ। If you don't, अगर तू खुदा की तरफ से तुम रुजू नहीं लाओगे, you will be punished. और फिर खुदा तुम्हें सजा देगा, And the nation of Babylon will come and destroy you. और फिर जो बाबल के लोग हैं वो आएंगे और तुम्हें तबाह कर देंगे। The people didn't repent. और लोगों ने तौबा नहीं की, So the nation of Babylon came, और फिर क्या हुआ कि बाबल के लोग आए इसराइल में, destroyed Judah, और destroyed और Jerusalem, उन्होंने इसराइल के लोगों को, यहूदा के इलाके को, यरूशलेम को तबाह कर दिया, and took some of the people back to Babylon. और फिर वहां से लोगों को, कई लोगों को पकड़ा और असीर बनाकर बाबल में ले गए, Daniel was one of those और people. उनमें से एक डैनियल भी था, अगर हम डैनियल की किताब में देखें। And time passed और इसी तरह वक्त गुजरता गया, until 70 years later, और
70 years later, 70 साल के बाद a new nation came to power, एक और जो कौम थी वो पावर में सुपर पावर बन गई Persia. और उसका नाम फारस था। Persia defeated the Babylonians. और फरसिया उठे और उन्होंने बाबली लोगों को शिकस्त दी। And the king of Persia और जो फारस का बादशाह था said, all Israelite people, you can go home. और उसने इस्राएल के लोगों को कहा कि तुम अपने अपने वतन और इलाके में जा सकते हो। Many people went back, और कई लोग जो फिर खुश हुए और वो अपने इलाकों को वापस चले गए। but many people stayed where they were. और जो बहुत सारे लोग थे वो फारस के बादशाह के साथ ही रहना शुरू हो गए। So now another 100 years passed. और एक सदी गुजर गई इस तरह के माहौल में। And Nehemiah is one of those people staying in a foreign country. और उनमें से एक नेहमिया था जो इसी तरह फारस के इलाके में एक दूसरे मुल्क में रह रहा था, In Persia. जिसको हम फारस कहते हैं। Verse number 2. और जब हम दूसरी आयत को देखते हैं Some of the brothers came from Judah. तो वहां पर हमें नजर आता है कि इस्राएल से उसके अपने वतन से कुछ लोग आते हैं। Nehemiah is so excited. और ਜਦੋਂ नेहमिया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ He wants to know about his homeland, और वो कहता है कि मेरे पिंडों आए ने, मेरे इलाके चो आए ने, Jerusalem, ये यरूशलेम तो आए ने। the place where his family, his ancestors came from a long time ago. और वो जगह जहां उसके माँ बाप रहते थे, जो उसका अपना वतन था, So he asked them, और वो जल्दी से ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ tell me, how are the people doing over there? ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, How are my people, the Israelite people, ਔਰ doing? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, How is the city? और अब जो यरूशलेम शहर है ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, What does Jerusalem look like? Tell me about it. और ਮੈਨੂੰ यरूशलेम ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। And the brothers gave very sad और news. जो वहाँ से भाई आए थे उन्होंने बहुत जो अफसुर्दा थे They said, oh, वो कहते बड़ी उन्होंने आप भरी। the people are in great trouble. वो कहते हैं की दसिए अपने लोग बड़ी मुसीबत छी, And they are dishonored among the nations. और जो दूसरी कौमें इर्द गिर्द रहती हैं उनके सामने वो बड़े जिल्लत का एक नमूना Looked है। down on, laughed at. जो दूसरी कौमें रहती हैं वो इन्हें इंतहाई नाचीज समझती है Laugh at them और उनके ते हसदे अपने लोगों ते हसदे ने, because they're weak. क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके थे, बड़ी मुसीबत ने। And all walls around the city of Jerusalem are broken down. और जो सारी यरूशलेम दी दीवार है वो गिर गई है, The gates are all burned. और जितने यरूशलेम के गेट हैं, जल के राख हो गए हैं, There's much trouble over और there. अपने लोग उथे बड़ी मुसीबत ने। Nehemiah heard that और news. जदों नेहमिया ने एक गल सुनी And he's so hurt by that तो news. दिल फड़ के बह गया। कहता है कि मैनू दस रहे हो, No walls. उनके कोई दीवार नहीं है यरूशलेम दी, Enemies just come in and attack. और जे किधरों भी मर्जी दुश्मन आए तो साडे लोकां नू मार सकदा है, No safety. किसे पासियों भी अब कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, No honor over there. कोई अपने लोगों दी इज्जत ही कोई नहीं होते। He's so hurt. और वो बहुत परेशान होया। In verse 4, he sat down and he और cried. अगर चौथी आयत को देखें कि वो वहां पे गिरा और रोया, Not 5 minutes cry. और वो कोई 5 मिनट नहीं सी रोया, Hours, hours. वो घंटों घंटों याद कर कर के रोता रहा, Deeply hurt. और बड़ा गहरा सदमा हुआ उसको। Why was he deeply hurt? क्यों उसको गहरा सदमा हुआ? Because he had godly passion क्योंकि उसके अंदर खुदा की तरफ से अपनी कौम के लिए जज्बा था, for the things of God. और वो खुदा के मुतालिक उसके अंदर जज्बात थे। Deeply, he had deep conviction about the honor of the name of उसके God. अंदर खुदा के लिए मोहब्बत, उसके अंदर खुदा के लिए जज्बात, उसके अंदर खुदा की बड़ी इज्जत थी। He had love for his people, God's वो people. अपने लोगों को, अपनी कौम को, खुदा के लोगों से मोहब्बत रखता था। So this news just grabbed his और heart. जदों ने खबर सुनी तो ਉਹਦੇ दिल ते चोट लगी, And by spiritual, godly passion, और रूहानी तौर पे उसका जो जज्बा था अपनी कौम के लिए, it gave him energy और उसको एक अजीब सी रूहानी तौर पर ताकत मिली, and motivation और उसको एक तहरीक मिली
to pray to God कि खुदा के सामने झुके और दुआ करना शुरू करे for help for this terrible situation. और इस मुसीबत में अपने लोगों की किस तरह वो मदद कर सकता है. And he prayed and he fasted. और कलाम में लिखा है कि वो दुआ में झुक गया, वो रोजे में ठहर गया Days. और कई दिनों तक दुआ और रोजे में ठहरा रहा. Actually, later in the chapter it says he prayed day and night. And और day अगर हम and आगे night. पढ़े खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से लिखा है कि वो रात दिन अपनी कौम के लिए दुआ कर रहा था By heart, और दिल से दुआ कर रहा by था conviction, और बड़ी मोहब्बत से दुआ कर रहा by था passion. और बड़े जज्बे से दुआ कर रहा था Because he's so hurt by this news. क्योंकि वो ऐसी खबर सुन चुका था कि उसका दिल टूट गया, जख्मी हो गया. As he prayed, जिस तरह वो दुआ कर रहा था things came into his mind. और उसके ज़हन में ये बात आई I must help. कि मैं किसी भी तरीके से अपनी कौम की मदद करांगा I must do something और मैं about कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए करूंगा. this situation is terrible. और ये जो बड़ा मुसीबत का वक्त है मेरी कौम पर My people are in terrible और situation. मेरे लोग जो हैं एक वक्त बड़ी मुसीबत में हैं. I must do something. मैं कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए करूंगा. And again he's thinking, और बार बार उसके ज़हन में ये बात आ रही है what will I do? मैं क्या कर सकता हूँ अपनी कौम के लिए. Comes into his mind. और बार बार उसके ज़हन में ये आता है I can build the wall कि again around मैं उस Jerusalem. दीवार को जो गिरी हुई है फिर से खड़ा करूंगा. I can build up Jerusalem. मैं दोबारा से यरूशलेम को खड़ा करूंगा Lift up the situation of my people. और मैं अपने लोगों को दोबारा से खड़ा करूंगा Lift up the name of the Lord और God मैं अपने खुदावंद का नाम जो है वो ऊंचा करूंगा. in the sight of the surrounding और nations. जो कौमें हमारे इस्राएल के इर्द गिर्द रहती हैं I can do it. I want to do it. मैं ऐसा चाहता हूं मैं कि ऐसा करूं. That is spiritual passion, याद रखिए ये सारे रूहानी जज्बे हैं. godly passion ये वो जज्बे हैं जो खुदा के लिए for हैं, God's purposes. खुदा के मंसूबों के लिए. Grab your heart. और उसने अपने दिल को पकड़ लिया Motivate you to pray. और उसने दुआ के लिए अपने दिल को आमादा किया Motivate you to all your energy. और उसने जो उसके अंदर ताकत थी, जो उसके अंदर अपनी कौम के लिए मोहब्बत थी, ऐसा करने का इरादा किया. I must do उसने something. कहा मैं जरूर अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करूंगा. That's godly passion. याद रखिए ये वो जज्बा है जो खुदा के लिए है. So then we read in chapter 1 और जब हम इस पहले बाब को पढ़ते हैं about his long prayer. और उसकी दुआ के मुतल्लिक जो लंबी दुआ करता है This is the summary of his prayer. और ये जो खलासा है, छोटी सी बात जो मैं उसकी दुआ के मुतालिक आपको बताऊंगी. Number 1, पहली बात वो करता है he understood the cause of the problem. और पहले वो समझता है कि इस मुसीबत की वजह क्या है. He knew the problem वो जानता था कि ये मुश्किल क्यों आई है, was because of sin. गुनाह की वजह से. That's why there's this trouble situation. गुनाह की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत कौम पर आ गई है. So the first thing he did, जो पहला काम उसने किया he said, God, forgive me. और उसने कहा खुदावंद मुझे माफ कर. What? क्या? He's over in Persia. वो तो फारस से बैठा है But he understood, I'm part of the problem. लेकिन वो कहना भाਵੇਂ मैं ਇੱਥੇ ਆ पर मैं अपनी कौम च जो कुछ हो रहा मैं भी ਉਹਦਾ हिस्सा. Please forgive me. वो कहता खुदावंद मुझे माफ कर. Please forgive my father's house. और प्यारे खुदावंद मेरे बहन भाइयों मेरे माँ बाप के गुनाह माफ कर. All my brothers, our और जो मेरे household. बहन भाई हैं उनके गुनाह माफ कर. Maybe they're also in Persia. और हो सकता I है don't उसके know. माँ बाप और बहन भाई भी फारस में हों. I don't know where they were. हमें नहीं पता बाइबल में लिखा वो कहाँ पे है. Next, he says, please forgive और दूसरी बात कहता है कि आए खुदावंद the whole nation of कि Israel. मेरी कौम को माफ कर. We sinned against you. ਅਸੀਂ Please तेरे forgive खिलाफ us. बड़े गुनाह कीते ने. Then he prays, forgive our ancestors, previous generations. प्यारे खुदावंद अपने लोगों को माफ कर
He reminds God फिर वो खुदावन से ये कहता है of God's promise. और उसके वादों को याद दिलाता है। Said, God, you said खुदावन तूने कहा if people return to you कि जब तेरे लोग तेरी तरफ रजू लाएंगे and obey you again, और दोबारा तेरी फर्मा बरदारी करेंगे you will release your promises. और तू फिर प्यारे खुदावंद उनके लिए बरकत के दरवाजे खोल You will देगा। bless. हालेलुया, उनको बरकत देना शुरू कर देगा। And he prays to the Lord. और जब तेरे लोग तेरी तमजीद करेंगे, These people are your people. खुदावंद देख ये तेरे लोग हैं, You saved them. तू उनको बचा They're your people. क्योंकि ये तेरे लोग हैं। So please listen to my prayer और मेरी दुआ को सुन खुदावंद, because I want to honor your name, Lord प्यारे God. खुदावंद, क्योंकि मैं तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूं, जलाल देना चाहता हूं। And please give me success और खुदावंद मुझे कामयाब कर in my plan to do something about और it. जो कुछ मैंने सोचा है, जो मैं अपनी कौम के लिए करना चाहता हूं, मुझे उसमें कामयाब कर। Next chapter, chapter 2. और जब हम दूसरे बाप को देखते हैं 4 months passed. और 4 माह गुजर जाते हैं He's waiting for the right opportunity. How can I talk to the और king वो of Persia? इंतजार कर रहा है कि किदों बादशाह दा मूड अच्छा होए तो मैं जाके बादशाह ना गाल करा। You know, he cannot just get up and go to Jerusalem and क्योंकि build the ਉਹਦੀ walls. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ। He has a position in the government क्योंकि of वो Persia. गवर्नमेंट के अंदर उसकी जॉब थी, अच्छी जॉब थी। But through prayer, God opened up the opportunity दुआ के वसीला से खुदा ने उन्हें मौका देता to share his heart with the king. कि वो बादशाह नाल जाए ते गल करे। This is why I'm sad. कि मैं अफसुर्दा क्यों हूं, मैं परेशान क्यों The हूं। people in my homeland उसने कहा कि जो मेरी कौम के लोग हैं are in great trouble. वो बड़ी मुसीबत में हैं। Dear king, if it pleases you, प्यारे बादशाह, मैं तेरी मिन्नत करना, if it's okay, if you be happy about it, अगर तू मेरी दरखास्त सुन के तेनू अच्छा लगे please send me तो मैनू भेज so I can go rebuild the ताकि walls. मैं अपने मुल्क में जाऊं, अपने लोगों में जाऊं और वो दीवार जो गिरी है उन्हें फिर खड़ा कर सकूं। The king said, okay. बादशाह ने कहा ठीक है जा। Wow, great. उन्होंने कहा कोई गल नहीं, जा और खुश हो जाओ। Little conversation more. और फिर उन्हें थोड़ी और अगे गल्लां कीतियां। And then Nehemiah takes another step of faith. नहमिया ने एक और कदम उठाया Can you give me some supplies? और उसने कहा कि मैंने दीवारां बनानियां ने, क्योंकि मैनू इट्टा रोड़े सीमेंट, क्या कोई मेरी मदद हो सकती है? King says, yes. बादशाह ने कहा गल कोई नहीं, ले जा जो ले जाना ही। Another step of faith. और उसने फिर एक और कदम उठाया ईमान से। Can you write some letters to the people around, the other nations around there? उसने कहा कि मैनू ऐसा कोई लेटर खत दे दे कि जड़ियां इधर गिर्द कौमां रहिंदियां ने That everyone will know, you the king give me authority, I can do कि this. सारे लोग कोई मेरे लिए रुकावट ना बने, ये जाने के बादशाह दा फरमान है दे कोले ते तू मैनू भेजिया दोबारा इस्राएल King च। said yes. वो बादशाह ने कहा कोई नहीं, इनू लेटर भी तन दे देने हैं। And even sent some army for his protection to go और there. बादशाह ने बल्कि उन्हें कुछ पुलिस वाले कुछ सिपाही भी देते, क्या तेरी हिफाजत करनेंगे। And Nehemiah over there worked hard. और उस वक्त जो नेहमिया है उसने सख्त काम के लिए कदम उठाया And together with the people, they rebuilt the wall. और फिर उसने लोगों को साथ लिया और यरूशलेम की दीवारों को फिर से खड़ा करना शुरू किया Very successful. और अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। Great man of और God. खुदा का बहुत बड़ा खादम, बहुत बड़ा आदमी खुदावंद था। Many heroes in the Bible. He's also a hero in the Bible. बेशुमार खुदावंद के हीरो हैं बाइबल मुकद्दस में, Great और man of ये God. भी एक उनके साथ एक हीरो है। Brothers and sisters, प्यारे बहन भाइयों, listen carefully to मैं जिहड़ी something. गल करन लगी हुणे ध्यान नाल सुनना। If you remember, अगर तुहानू याद होए God appeared to Moses in a burning bush. कि खुदा मूसा दे उत्ते ज़ाहिर होया जिदों झाड़ी जल रही सी, And God spoke to Moses, और खुदा ने मूसा नू आख्या, called him for a great purpose, और खुदा ने मूसा नू बुलाया एक बड़े मंसूबे और मकसद के लिए, and told him what to do, और उन्होंने दस्या कि तू की करेगा, and said, I will be with you.
और जब तू मेरे मंसूबे में आकर काम करेगा तो मैं तेरे नाल होवांगा। Last year we also learned about Gideon. और पिछले साल ਅਸੀਂ जदून ਦੇ मुतल्लिक सीखा God appeared to Gideon, और खुदा जो है वो जदून के ऊपर जाहिर हुआ spoke to him, और जदून से खुदावंद ने कहा called him for a great purpose, और उसको बुलाया एक बड़े मकसद के लिए told him what he will do. और उसको बताया कि तू जाएगा और क्या करेगा Said, I will be with you. और कहा कि मैं तेरे साथ साथ हूँगा। Remember? आपको याद है ये सारी बातें? Okay, now अब देखें, let's think about Nehemiah. आज मैं बात करनी चाहती हूँ नेहमिया के मुतालिक। We read, you can go home and read the Bible again, chapter 1. आप जब घर में जाएंगे आप Chapter 2. पूरा चैप्टर पढ़े, आप दोबारा पूरा इस हवाले को पढ़े। Did God appear to Nehemiah और क्या खुदा नेहमिया के ऊपर जाहिर हुआ and say, I'm choosing you, I'm sending you, go build the और wall? कहा हो नेहमिया को कि मैं तेनू चुनना, जाते जाके यरूशलेम दी दीवार नु खड़ा कर? No, क्या खुदा ने उन्हें आख्या? didn't happen like that. मैं समझिया नहीं, ऐसा होया ही नहीं। Many people in the Bible, many great people of God, men of God, मैं आपको बताना चाहती हूँ बेशुमार लोग बाइबल मुकद्दस से बड़े बड़े जो खादम हैं, we can read their testimony, their life. हम उनकी जिंदगी की गवाहियां पढ़ सकते हैं It didn't happen where God said, I choose you, do this, go do और that. उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि खुदा ने उन्हें बुलाया और कहा हो कि जाओ ये काम करो। What happened? तो फिर क्या हुआ? Nehemiah was a man of faith and जो excellent character, नेहमिया है, जो खुदा का ईमानदार बंदा है a man of prayer, और जो दुआ करने वाला खुदा का बेटा है skillful, और जो बड़े बड़े काम करने का माहिर है, but he loved the Lord God. जो नेहमिया है वो अपने जिंदा खुदा से मोहब्बत करता He है had a passion in his heart that God's name be honored. और उसके अंदर ये जज्बा है कि उसके कामों से सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हालेलुया। He had a love in his heart for his people and for God's और people. नेहमिया के दिल के अंदर मोहब्बत है खुदावंद के लोगों के लिए, That was deep in his heart. वो गहरे तौर पर उसके दिल के अंदर मोहब्बत है। And when he heard that news of trouble, और जदों उन्हें सुनिया कि मेरे लोग मुसीबत च ने, when Nehemiah heard the news जदों नेहमिया ने अपने लोगों दे मुतल्लिक खबर सुनी that the people were in trouble in his कि homeland, मेरी कौम के लोग बड़ी मुसीबत में हैं, pierced his heart, grabbed his heart और उसने अपने दिल को पकड़ लिया because of his passion for God. क्योंकि उसके दिल के अंदर खुदा के लिए मोहब्बत थी And it motivated him to pray. और उसके दिल के अंदर एक तहरीक पैदा हुई It motivated him to do something. और जो खुदा की मोहब्बत थी उसने उसको कायल किया कि वो कुछ ना कुछ कदम उठाए खुदा के God लिए। saw how he can do it. और कैसे मैं अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। If there's the spiritual, godly passion in your और life जो रूहानी तौर पर जो उसका जज्बा था खुदा के लिए for the things of God, और वो सिर्फ खुदा के लिए सोच रहा था, something that's wrong will अगर- bother you. अगर कुछ गलत होगा तो वो आपको परेशान कर देगा And out of that passion, और you will be motivated to do something. जब आपकी जिंदगी में कुछ करने का जज्बा होगा तो वो जज्बा आपको कायल करेगा कि आप कुछ ना कुछ करें। That, dear brothers and sisters, और मेरे प्यारे बहन भाइयों, is your calling. इसी को ही मैं कहती हूँ यही बुलाहट है, यही खुदावंद के लोगों के लिए काल है जब हमारे दिल के अंदर ये होता है कि हम खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें। And when you have faith and good character, जब हमारे skills, पास पक्का ईमान होता है, हमारा किरदार अच्छा होता है and a passion for something for God, और जब खुदा के लिए हमारे जज्बे होते हैं कि कुछ ना कुछ हम खुदा के लिए करें God will use you for great success in और His फिर kingdom. खुदा आपको अपने बड़े मंसूबों के लिए इस्तेमाल करता है और आपको कामयाब करता है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों, we live in Johannabad. ਅਸੀਂ यूनाबाद ਚ रहने हैं। What do you think? क्या आप सोचते हैं Is Johannabad in trouble? क्या यूनाबाद मुश्किल में है? What do you think? क्या सोचते हैं आप, क्या है यूनाबाद मुश्किल में? Johannabad is a Christian area. यूनाबाद जो है वो मसीहों का इलाका है। The people
bear the name of Christ by और- being a Christian, और यहाँ पर जो लोग हैं वो यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। other people, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਯੋਨਾਬਾਦ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, you know, what do they think about people in ਉਹ Johannabad? ਯੋਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? You can answer yourself. तो अपने आप ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਨਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? I'm not talking about Children Chapel. ਮੈਂ ਚਿਲਡਰਨ ਚੈਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ I'm ਰਿਹਾ, talking about ਮੈਂ Johannabad. ਤੇ ਯੋਨਾਬਾਦ ਪੂਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। What do other people think about ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ Johannabad? ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਯੋਨਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ? Do they think trouble in Johannabad? क्या आप Do they सोच think रहे like हैं that? कि क्या आप सोच रहे हैं कि यूनाबाद बड़ी मुसीबत है? Johannabad is weak, और क्या आप सोच रहे हैं कि यूनाबाद बहुत कमजोर है full of problems. और बड़ा मुसीबता नहीं यूनाबाद? Do people honor other people? Honor क्या people दूजियां in कौमां Johannabad? यूनाबाद की बड़ी इज्जत करदियां ने? Mostly not. मैं कहूंगी नहीं। Is there trouble in Johannabad? क्या यूनाबाद को मुसीबत है? Full of problems. मैं कहना कि यूनाबाद मुसीबतां नाल भरिया होया है। Poverty, और पहली ते गल गुरबत, debt, और दूजी गल मना मुही कर्जा, addictions, और फिर नशे दी ते हद मुक्की पई, people with no education. और फिर पढ़दे ही नहीं नौजवान, No education, then no jobs. और जदों पढ़दे नहीं तो फिर उन्हां कोल नौकरियां भी कोई नहीं, People wandering. और आवारागर्दी इतनी कि रह रब दा ना नहीं। Many boys die by addictions. और कई लोग जड़े ने वो नशे नाल मार गए ने, In our own church, we had funerals और for कई साडे चर्च ने ऐसे जनाजे कीते ने, boys die by और addiction. इतने खूबसूरत नौजवान जड़े ने नशा करदे होया मर गए ने। How is the wall around Johannabad? और क्या हाल है जो यूनाबाद के इर्द गिर्द दीवार है? How is the spiritual wall around और Johannabad? और जेड़ी मैं द्वार दी गल कर रही हूं, मैं रूहानी द्वार दी गल कर रही हूं, ओदा की हाल है? It's all broken down. और मैं ये देख रही हूं सारी रूहानी दीवार गिरी पड़ी है, All kinds of enemies coming in और हर everywhere, तरह से जो दुश्मन है वो यूनाबाद में दाखिल हो रहा है, destroying the people in Johannabad. और वो यूनाबाद के लोगों को बर्बाद कर रहा है दुश्मन। Do you know God loves the people of Johannabad? और आप जानते हैं कि खुदा कितना प्यार करता है यूनाबाद के लोगों को। If you have godly passion, और आपके पास खुदा के लिए जज्बा है, you'll be so sad. और अगर आपके पास जज्बा है तो आप यूनाबाद को मुसीबत में देखकर परेशान हो जाएंगे। If you have passion for the things of God, और अगर आपके जज्बात, आपके अंदर जज्बा है खुदा के लिए कुछ करने का, because God wants His name honored, क्योंकि खुदा अपने नाम को ऊंचा करना चाहता and है, He wants His people to be honored, और वो चाहता है उसके लोगों की दुनिया में बड़ी इज्जत हो, and His people to be safe and blessed, और उसके लोग बरकत हो, और उनके चौगिर्द रूल कुदस की दीवार वो महफूज हो, and have real life. और उनके पास खूबसूरत जिंदगी हो। But it's all broken down. लेकिन हर चीज को मैं गिरा हुआ देख रही हूं, God's looking for people. Where is your passion? और मैं आज पूछती हूं कि वो जज्बा कहां है जो कौमी जज्बा होता है, That rise up and say, I will do something और about क्या this. कहां है कि हम ये कह सके मैं अपनी कौम के लिए कुछ I करूंगी, can fix something. मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूंगी, God will grant me success. और खुदा मुझे कामयाब करेगा। So, dear pastors, और मैं तो पास्टर से भी कहूंगी, do you have godly passion? क्या आपके पास ऐसा जज्बा है Where you cry about और जिसके लिए आप कभी रोए हो some problem? और आपने कुछ ऐसी मुश्किलें देखी हो? Do you cry about that? Pray क्या about that? क्या आपने दुआ की? क्या आप रोए इसको देखकर? Think about it all the आज time. सोचें पासबान भी इस बात Use के your लिए। energy. और क्या आपने अपनी तवानाई को इस्तेमाल किया? How can I help fix this? और क्या आपने सोचा कि किस तरह मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं और इन्हें उठा खड़ा How can I करूं, help build up God's और people? किस तरह से मैं खुदावंद के लोगों की मदद करूं? Or you just do your activity by habit, by routine. और कई दफा ऐसे होता है कि हम आदतन आते जाते हैं, दुआ करते हैं और आते और चले जाते By हैं, habit and routine, और हमारी रूटीन बनी होती है, आदत बनी होती है, असी चर्च नहीं गए तो पता नहीं क्यों हो जाएगा, अगो भाव कुछ करिए तो your पावे ना। success will be limited. और याद रखें हमारी जो तरक्की या कामयाबी है हमने उसके अंदर हद बांध दी है, Because it's not backed by godly
passion. क्योंकि हमारे दिलों के अंदर खुदा के कामों के लिए कोई जज्बा ही नहीं है। Some of you here might be teachers. ओ मैं सोचती हूँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो टीचर हैं, उस्ताद हैं, Some of you may be teachers at Children's Chapel. और कई शायद ऐसा भी हो जो चिल्ड्रन चैपल स्कूल में पढ़ाती हो। Wonderful. मुझे खुशी हुई है आप टीचर हैं। If you're passionate about teaching, अगर आपके अंदर पढ़ाने का जज्बा है put your energy, your best energy into और teaching. आप अपनी कौम के लिए अपनी ताकत और तवानाई को इस्तेमाल करें You're helping build God's people in और your heart. अपने लोगों को, इन बच्चों को फिर से उठा खड़ा करें। By education, they're starting to be lifted और up. ये तालीम के सबब से ये हर रोज तरक्की करते और ऊंचे होते जाएं। And you're helping build the wall. और the आप spiritual wall. इसी तरह आप मदद कर रही हैं इसी दीवार को बनाने के लिए जो गिरी पड़ी है। Parents, और मैं माँ बाप से भी कहूंगी, do you care about Johannabad? और आप योनाबाद की फिक्र करें Or care about your own children? Of और course. अपने बच्चों की फिक्र करें। Say, what can I do आप सोचें आज चर्च में बैठे मैं क्या करूं खुदाबंद, that my children's situation is lifted up? और ताकि मेरे बच्चों की जो पोजीशन है, मेरे बच्चे जो वो तरक्की करना शुरू करें। Parents can focus on education और for माँ children. बाप तालीम के लिए सोच सकते अपने बच्चों की Pray. और उसके लिए दुआ कर सकते हैं Many things you can do. और बेशुमार चीजें आप कर सकते हैं। I will continue next week, but और many things you can do. मेरे पास बहुत आज आपके लिए कलाम है, लेकिन मैं अगले इतवार इसको जारी रखूंगी। आज यही कहूंगी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। Young people, और मैं नौजवानों से भी कहूंगी you have your whole life ahead of आगे you. आपके पास उम्र का बड़ा हिस्सा पड़ा है And God wants to use you and you be successful और in your खुदा life. आपको इस्तेमाल करना चाहता है और आपको फतह देना चाहता है, But you need some passion लेकिन आपको जरूरत है कि आपके अंदर एक जज्बा हो। or you'll be stuck same. और अगर ऐसी तरह होता रहेगा जिस तरह हो रहा है, You can do many things. और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। You need some passion. आपको एक जज्बे की जरूरत है। Where does it come from? Passion, godly जो passion. Where जज्बा does है it ये come आता from? कहां से है? Comes from God. ये खुदा की तरफ से आता है Comes from the Holy Spirit. और ये रूल कुदस हमारे दिल में पैदा करता है Putting some fire in your और heart. रूल कुदस हमारे दिलों को के अंदर आग गरमा देता है Putting some fire in your life. और फिर वो हमारी जिंदगी के अंदर एक रूहानी आग जारी कर देता है, Because you need it. क्योंकि हमें जरूरत है। God's looking for people याद रखें आज खुदा लोगों को ढूंढ रहा है, देख with a रहा है, heart like his. और वो Passion for the things और of God. ऐसे दिलों को जिनके अंदर जज्बा है कुछ करने And का। great things will happen in Johannabad. और याद रखें जब ऐसा होगा तो एक बड़ा काम योनाबाद के अंदर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Do you love Pastor Shaquille? प्यार कर दे जाते पादरी नु। Yes. He's a great pastor. But he's also an example of someone with godly passion. ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਕੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ। You translated? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ। He's an example for ਇਹ you. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। If you remember at the beginning of my sermon, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ I asked you some questions. ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। What makes you excited for living? यानी कोई ऐसी सरगर्मी साडी जिंदगी दे अंदर What can you sacrifice for? क्या हम कुर्बान कर सकते हैं अब कुछ करने के लिए, What do you think about all your time? और जो आप वक्त गुजारे हैं उसके अंदर क्या आप सोचते रहते हैं, What do you use your energy for? और किस काम के लिए आप अपनी ताकत तवानाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। That will show if you have passion अगर आपके पास ऐसे जज्बात हैं and will show where your passion is. और तो फिर हम दिखा सकते हैं इस काम के अंदर मेरा जज्बा है। Do you know how much Pastor Shaquille has used his energy for और Children's आप Chapel? सोच सकते हैं कि पास्टर शकील ने यहाँ पर योनाबाद में कितनी अपनी तवानाई जो है इस्तेमाल की To do something in Johannabad. कि कुछ ना कुछ योनाबाद के लिए कर सके, To lift up the people in ताकि Johannabad. योनाबाद जो खुदा के लोग हैं उन्हें ऊंचा करें, उन्हें
उनकी खिदमत करें। There's been many obstacles, याद रखें, आप बहुत सारी आपके पादरी के सामने दीवारें थी much sacrifice. और फिर उसको बहुत ज्यादा कुर्बानियां देनी But पड़ी all the time he's thinking, how और can हर I वक्त do में it? देखती कि वो ये सोचता था कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, Because a godly passion for क्योंकि खुदा ने उसको ये जज्बा दिया था motivates him day and night. और रात दिन खुदावंद ने इसको आमादा किया था कुछ करने के And लिए। you can see results. और तो फिर आप एक बड़ा नतीजा देख रहे हैं आज, You can see success. और फिर आप एक कामयाबी को देख रहे हैं। But there's much more to do. और यहाँ पर यूहन्नाबाद में इससे ज्यादा करने की जरूरत है More God wants to do through और you. खुदा through चाहता है many इससे people. ज्यादा किया जाए यूहन्नाबाद में, But you need the passion. और इसके लिए जरूरत है जज्बे की है। He alone can put a fire in your heart. और खुदा आपके दिलों को एक रूहानी आग लगा देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मेरा खुदा, यीशु के नाम, मेरा खुदा, यीशु मसीह के नाम। ओ मेरा जीसस, खुदा, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा खुदा, यीशु मसीह के नाम। यहोवा आला है। ओ जीसस, अपनी इस बेटी के लिए जो दुआ करना शुरू हो गई है, जिसके दिल को तूने छुआ है, अपने इस बेटे के लिए जिसके दिल को तूने गरमाया है, रूह कुदस की आग लगा दी है, और जो आज कुछ न कुछ करने के लिए अपनी कौम, अपने खानदान के लिए, यूहन्नाबाद के लिए करने के लिए, जो रूह को बचाने वाला है। यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, यहोवा आला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। Our Father in heaven, आसमानी बाप, thank you, you love us. मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू सानू प्यार करता You've है। called us as your people प्यारे खुदावंद, तूने हमें बुला लिया in Jesus Christ. और अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में। Thank you, you love the people of प्यारे खुदावंद, तू Jehovah. अपने लोगों से प्यार करता है। You, Jesus, died to save them. प्यारे खुदावंद, तेरा प्यारा बेटा मसलूब हो गया सलीब पर ताकि तू अपने लोगों को बचा ले। You rose again to give them victory. प्यारे खुदावंद, अपने लोगों को उठा खड़ा कर ताकि ये फाते बन जाएं। You want your people to have life. प्यारे खुदावंद, तू अपने लोगों की जिंदगी चाहता है, You want your people to be तू successful. अपने लोगों को कामयाब चाहता है। Have victory. प्यारे खुदावंद, फाते चाहता है Freedom from all और अपने enemies. लोगों को हर तरह की तारीकी से, लानतों से आजाद देखना चाहता है। You desire this would be a safe place. प्यारे खुदावंद, तूने सोच लिया कि तू अपने लोगों को बचा लेगा And a blessed place. और तू अपने लोगों को बरकत ये जगह बना And we देगा। come before you. आज हम तेरे सामने आए हैं And we say sorry for our और own जितनी sin. गलतियां गुनाह हमसे हुए, हम उसकी माफी मांग लेते हैं Sorry for our family's और sin. अपने खानदान के लिए भी माफी मांगते हैं। Sorry for the sin of all और Yohanabad. तमाम यूनाबाद में जितने लोगों ने तेरे खिलाफ गुनाह किया, आज हम माफी मांगते हैं And we ask you, Lord, और आज हम तुझसे दरखास्त करते हैं। give us a godly passion. और प्यारे खुदावंद, हमारे अंदर हमारे जो जज्बात हैं, अपनी कौम को प्यार करना सिखा। By your Holy Spirit, put a fire in और our प्यारे hearts. खुदावंद, तेरे पाक रूह के वसीला से मेरे दिल में आग लग जाए That we cry when और we see मेरी आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाए मेरी कौम के लिए। the troubled time of और Yohanabad. जो मुसीबत और मुश्किल यूनाबाद में आई हुई है, वो कुचल दी जाए। That we pray for और आज Yohanabad. प्यारे खुदावंद, हम दलेर बनकर, And we use our energy. प्यारे खुदावंद, हम अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करें What can I do? I help. और प्यारे खुदावंद, जो कुछ हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल करना शुरू I करें build up the और walls. इस योनाबाद की रूहानी दीवार को फिर से खड़ा करें I lift up the name of Jesus. और यीशु मसीह को नाम को जलाल दे। I help change Yohanabad. प्यारे खुदावंद, मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा करके मैं योनाबाद को बदल दूं।
Thank you, Jesus. शुक्रिया You खुदावन। will use us. हमें इस्तेमाल कर। We pray your precious name. यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, Amen. आमीन। असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में मैं खुदा बनना। हालेलुया। असर